हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। निशात पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट की गई है। उसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उनको हम लोग कम टाइम में सिंपल तरीके से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है। जो भी बच्चे इस चैनल में नए विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो आपकी घंटी की बटन होती है उसको भी दबाएं, जिससे कि अगर मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपसे रिलेटेड, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा ले सकें। और इसी के साथ दूसरे बच्चे जो भी आपके फ्रेंड हो, नियर बाई फ्रेंड हो, जो लोग सीबीएसई क्लास 10th में हैं, उन बच्चों तक भी ये वीडियो आपकी जिम्मेदारी है कि शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चीज का भरपूर लाभ मिल सके। क्योंकि बच्चे, ये मैथ्स एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा मैंने लोगों के द्वारा सुना है और कहा जाता है। लेकिन हम इन वीडियो के माध्यम से मैथ्स ही सब्जेक्ट को पहले उठाकर उसमें जो डिफिकल्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को लेकर कोई भी क्वेश्चन कितना आसानी से कर पा रहे हैं, आप इस वीडियो को जब पूरी देखेंगे तब इसके बारे में आपको समझ में आएगा। ज्यादा टाइम को न लेते हुए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें मैंने 4 टॉपिक आपके क्लियर किए: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम पर्टिकुलर एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसी के साथ जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसके पहले का लास्ट टॉपिक एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में मैं बच्चों आपसे डिस्कशन करूंगा। और इससे जो क्वेश्चन जितना सिंपल वे में पूछा जा सकता है उसको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद हम लोग इसमें जो आर्यस अग्रवाल की बुक्स में जो भी प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो किस प्रकार इंपॉर्टेंट हैं, उनको कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एलिमिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने पीछे जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहां आप लोगों ने देखा होगा कि वहां एक मेथड था 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे आपने लोगों ने देखा होगा, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फिनिश करना। वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं रहेगा, पहले तो रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं रहेगा। इसी का नाम है एलिमिनेशन। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एलिमिनेट करने में हम लोग जो भी चीजें दी गई हैं उनको प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर करके, प्लस स्क्वायर करके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करके हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को खत्म करना है और क्वेश्चन को, अपना जो आंसर है उसको गेन करना है। इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी भी वही तीनों में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप जो है उस चीज को एकदम से बिल्कुल गेन कर लें। क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी के हैं, उन अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन को हम लोग बांटते हुए और अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो एक कैटेगरी का सवाल लेता हूं, इसमें जैसे कि मेरे में एक्सरसाइज 8B है, आर्यस अग्रवाल 8B एक्सरसाइज है। 8B एक्सरसाइज का मैं देख पा रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब एक ही कैटेगरी के सवाल हैं। नियर अबाउट 9
9 तक तो एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर कुछ अलग से सवाल करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन सबसे पहले लेता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बुक में ये रहा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 8b का दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करें। आप देखेंगे साफ साफ उसमें लिख रखा है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू आपको m लेना है, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू आपको n लेना है। और इसके बाद आपको प्रूव करना है कि मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की इक्वल होगी। आप देख पा रहे होंगे जो भी यहाँ पे आपको प्रूव करना है उसमें आप देख पा रहे हैं ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पहले दे रखा है, दोनों का मतलब सेम ही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूविंग पार्ट में एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं m और n की डायरेक्ट वैल्यू दी है, तो हम लोग इस पार्ट में जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है इसमें पुट अप कर सकते हैं और हम दिखा देंगे कि इनको सॉल्व करने पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा और यही हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। तो अगर हम लोग m की वैल्यू रखना चाहें a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर बनेगा, और n की वैल्यू लिखना चाहें a sin थीटा माइनस b cos थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे समझ रहे होंगे, इसमें हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगेगा प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगेगा, जिसमें x की वैल्यू a cos थीटा है, y की वैल्यू b sin थीटा है, उसमें x की वैल्यू a sin थीटा है, y की वैल्यू b cos थीटा है। तो अगर आप रखोगे x स्क्वायर तो बताओ कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर a cos थीटा का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब b sin थीटा का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे प्लस 2xy, तो 2x की जगह a cos थीटा और y की जगह इनटू में b sin थीटा। आप देख पा रहे होंगे सॉल्विंग, ये हमारा पहला टर्म हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन। अब हमारा दूसरा टर्म है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये मत समझिएगा कि x a cos थीटा है तो यहाँ भी x a cos थीटा नहीं, यहाँ x a sin थीटा है, y b cos थीटा है, तो आपको वो पुट करना पड़ेगा। तो x की जगह आपका बच्चों a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की जगह मेरे बच्चों b cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2x की जगह a sin थीटा, y की जगह मेरे बच्चों b cos थीटा। आप देख सकते हैं जब आप ध्यान से देखेंगे इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये x की वैल्यू है, ये इसमें y की है, और इसमें ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो अगर हम लगाएंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, मतलब तो a cos थीटा का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है बच्चों, दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर और हमारा ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस उसका क्या मतलब होगा b स्क्वायर मेरे बच्चों sin स्क्वायर थीटा, प्लस इसको अगर आप सही से लिखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगला टर्म होगा आपका क्या होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 2ab क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इनको और इनको पास ले लेंगे तो हमारा कुछ क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कैसे वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले ये दोनों मेरे लाइक टर्म्स हैं तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा बताओ, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको पास ले लो, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इनको आप एक पास ले सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन दोनों में मेरे बच्चों a स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चाहिए, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। तो आपको a स्क्वायर यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पार्ट में शुरू से बताते चला आ रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें चाहिए क्या, और प्लस उधर b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आप कहोगे सर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा। अब बताओ इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से बताओ कितना कितना होती, तो आप कहोगे सर 1 होती है। इसका मतलब a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1, तो आपका क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपका क्या है RHS।
आप देख पा रहे हैं कोई अलग से हमारे पास यहाँ पे स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं था जिससे कि मैं आपको दे सकूं अलग से कोई चीज कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर कि कुछ स्पेशल चीजें होंगी, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ ही। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि आपको किस प्रकार से चीजों को प्रूव करना है। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो हमारी वैल्यू दी थी एम और एन की उसको पुट कर देना है। और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना है। और जैसे हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमारा जो राइट हैंड साइड पार्ट था वो क्या हो गया, निकल कर आ गया। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 8b की जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इससे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे थोड़ा मिलता जुलता तो नहीं होगा, जिससे आपको खुद से करना होगा मिलता जुलता क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड तो वैसा ही है। मैं थर्ड क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा अपने बच्चों के लिए। बहुत ही प्यारा सवाल आपके लिए, नंबर 3 पे बहुत ही प्यारा सवाल है, बिल्कुल हट के क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है कि इफ, मेरे बच्चों इफ दे रखा है x अपान a साइन थीटा माइनस y अपान b कॉस थीटा, इसकी वैल्यू मेरे बच्चों 1 दे रखा है। और यहाँ पे x अपान a कॉस थीटा प्लस y अपान b साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको भी 1 दे रखा है। तो इन दोनों के कंक्लूजन से आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखिए चाहे पहला क्वेश्चन हो, चाहे दूसरा क्वेश्चन हो, चाहे तीसरा क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो कि मुझको सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन की खासियत में पहला क्वेश्चन फिर से नोट डाउन करा के आपको कुछ ऑब्जर्व कराऊंगा कि यहाँ पे दिख रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m था, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू m था। प्रूव करना था वो आप जान रहे हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन क्वेश्चनों की खासियत आप देखिए कि यहाँ पे साइन cos है, यहाँ पे जैसे x अपान है, यहाँ साइन का कॉफिशिएंट है, तो इस बार जो साइन का कॉफिशिएंट है वो cos का बन रहा है, जो cos का कॉफिशिएंट है वो साइन का बन रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। आप देखिए जो यहाँ cos का कॉफिशिएंट a था वो अब साइन का बन गया, और जो साइन का कॉफिशिएंट था वो cos का बन गया। ये खासियत है इन क्वेश्चंस में। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, 100% मैं बता रहा हूं 100%, जहां पे कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम रहेगा दोनों ही इक्वेशन का, लेकिन कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे। साइन का कास में, कास का साइन में, चाहे सेक का टैन में, टैन का सेक में, जो आइडेंटिटी एक दूसरे से रिलेट करती है, कोसेक का कॉट में, काट का कोसेक में, वहां पे आपको जैसे कि हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। यहां पर भी आपने इसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का अलग किया और राइट हैंड साइड का अलग किया, और दोनों को स्क्वायर करके आपने प्लस कर दिया है। भले ही आपको लग रहा है कि m और n की मैंने वैल्यू पुट किया है, नहीं, आप अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट में शॉर्ट में बताऊं, जो आपको चाहिए था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके, लेफ्ट हैंड साइड के इन क्वेश्चनों की सॉल्व करने की खासियत होती इसका स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर, ये LHS का है, और यही चीज आप RHS में करो। ये m था इसका, तो m स्क्वायर, इसका n था तो n स्क्वायर, दोनों प्लस कर दिया। इसको सॉल्व कर दो तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट पाओगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
आप देख पाओगे सॉल्व करने के बाद। हमें भी वही चीज यहाँ पे करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन की खासियत होती है। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ अगर 10 दे दे, बच्चे कभी 10 नहीं आ सकता। क्वेश्चन बनाने का एक कोई प्रॉपर ऑर्डर होता है। अगर आप यहाँ 10 रख दोगे तो कभी भी आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे। जब कर ही नहीं पाओगे तो आपका जो क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइम क्वेश्चन को कर चुके हैं, इस पे टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग ऊपर वाले सवाल को करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू ढूंढोगे तो आपको कोई वैल्यू रखने के लिए नहीं मिल पाएगी कि x अपान a की रख दो, y अपान b की रख दो, जिसकी वजह से 2 आ जाए। तो आपको यहाँ पे दोनों तरफ, ये आपका फर्स्ट है, अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दूं, ये आपका सेकंड है, तो फर्स्ट का स्क्वायर करो और सेकंड का स्क्वायर करो और दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो फर्स्ट का स्क्वायर आप करोगे तो आप कहोगे कि सर x अपान a साइन थीटा माइनस y अपान b कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आपने किया और ये तो एक का हुआ। इसी प्रकार आप दूसरे का करो, x अपान a cos थीटा प्लस y अपान b साइन थीटा, इसका स्क्वायर करो और ये तो दोनों प्लस कर दो। ये लेफ्ट हैंड साइड आया। सेम चीज हमें राइट हैंड साइड पार्ट में करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तभी तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो पाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आपको यही कैलकुलेशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखिए कैसे, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो मैं स्टेप काटूंगा यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। ये पूरी चीज p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन रही है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर बनेगा y स्क्वायर अपान b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2pq। ये पूरा मेरा p है बच्चों, ये पूरा q है और इसका होल स्क्वायर। तो 2x अपान a साइन थीटा y अपान b कॉस थीटा, ये हमारा पहला टर्म आया। प्लस सेम चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये भी मेरा p प्लस q का होल स्क्वायर बनेगा। p x अपान a कॉस थीटा है, q y अपान b साइन थीटा है, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से समझ सकते हैं, इसका स्क्वायरिंग नहीं समझ में आ रहा तो x अपान a साइन थीटा का स्क्वायर करोगे बच्चे ऐसे, ये दोनों का स्क्वायर होगा, x का x स्क्वायर, a का a स्क्वायर, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ये टर्म है, ऐसे ये टर्म है, ऐसे आगे हम लोग करेंगे। y अपान b साइन थीटा का करोगे तो बताओ कितना आएगा, प्लस आप कहोगे कि सर y स्क्वायर अपान b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, क्योंकि प्लस है p स्क्वायर, ये p स्क्वायर हुआ, ये q स्क्वायर प्लस 2pq। 2p की वैल्यू है x अपान a cos थीटा और q की वैल्यू है y अपान b साइन थीटा और इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वही चीज करना जो पहले में था कि जो ये सेम है इनको इकट्ठा कर लेना है एक पास। तो जब आप इनको इकट्ठा करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके बाद ऐसे अब इसको इकट्ठा कर लेना वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर वाले को। वहां भी आपने पहले क्वेश्चन में भी यही चीज किया था, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस ये जो चीज है इनटू करोगे तो आप पाओगे 2, पहले था एक्स वाई का एक्स वाई, ए का बी में ए बी, और क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसके बाद हम लोग अगर लिखने की कोशिश करें, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा आपको बताओ, ये वाला टर्म प्लस इसका इंटू करोगे आपस में 2xy अपान ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 प्लस 1 बताओ कितना हो जाएगा 2। तो उसमें देख पाओगे कि ये दोनों लाइक टर्म है जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैसे टर्म्स होंगे, लाइक टर्म जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमें यहाँ पे एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चाहिए, इसमें एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन। आप लोग समझ रहे होंगे, तो जैसे मैं कॉमन ले लूंगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा
और इसमें से कितना बचेगा कॉमन, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, जो कि दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड हमारा कितने इक्वल है 2 के। तो आप देख पा रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 होता है। तो बताओ क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू 1, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जिस भी सवाल में जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं, इनके कॉफिशिएंट जब इंटरचेंज होते हैं, या आप ये समझिए कि यहाँ एक्स अपान ए था साइन थीटा के साथ, तो अब एक्स अपान ए कॉस थीटा के साथ हो गया। जैसे भी आपको याद रहे, वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन कास रहेगा, तो आपको दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 100% खत्म हो जाएगा, और जो आपको कंक्लूजन चाहिए वो कंक्लूजन आपको निकल आएगा। ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 4 और 5 बिल्कुल सिमिलर हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो चैप्टर चल रहा है, उसकी जो सीरीज चल रही है, जैसे कि यहाँ नंबर 4 में देख पा रहा हूं, जहां पर वैल्यू रखते बने, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर करके प्लस भी कर सकते हैं, जैसे आपको सिंपल पड़े आप उस तरह से सवाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा दिया है। नंबर जैसे 5 दे रखा है, बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू m, और दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू n। आपको दिखाना है इन दोनों की हेल्प से, शो दैट, क्या शो करना है कि m और n का इंटू करोगे तो 1 आएगा। अब इसमें जैसे कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है m और n की, तो आप डायरेक्ट उठा के रख दो। यहाँ पे स्क्वायर करके प्लस माइनस नहीं करना, क्यों? क्योंकि m स्क्वायर n स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, सीधा m इंटू n चाहिए। तो अगर आप m इंटू n की वैल्यू रखोगे तो आप कहोगे कि सर इन दोनों का हम इंटू कर देंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, m की जगह कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और n की जगह कितना हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और ये चीज बच्चों मैंने 100 बार बताया है कि जब ये चीज बनती है तो a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो बताओ क्या होगा, आप कहोगे सर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा, b मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बताओ कितना होता है, 1 होता है। आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा 2 लाइन में खत्म हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, नंबर 6 आप लोगों की बुक में, जिससे कि जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। बच्चों आपको दिखा रहा है कि आप शो करो x अपान a की पावर 2/3 प्लस y अपान b की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। देखने में कितना भयानक सवाल लग रहा है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ एक लाइन का है। किस तरह से देखिए, एक तो आप डायरेक्ट x की और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट दे रखा है, तब भी 1 आ जाएगा, या x अपान a निकाल लो, y अपान b निकाल लो, रख दो तब भी 1 आ जाएगा। बेहतर रहेगा कि मैं डायरेक्ट x की जगह रख दूं, कितना रख दूंगा, तो आप कहोगे कि सर आप रख दो a cos क्यूब थीटा और अपान तो a पहले से था इसकी पावर 2/3, y की जगह रख दो b साइन क्यूब थीटा और इसके अपान में b की पावर 2/3। 1 तो चाहिए तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ कहोगे आप सर a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। अब बताओ cos क्यूब थीटा है, तो इसको बताओ आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर आप लिख दीजिए cos थीटा का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसकी पावर कितना है 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का क्यूब, और इसकी पावर मेरे बच्चों कितना हो जाएगा 2/3। आप देख पाओगे कि जब कभी आपस में इंटू होता है पावर का, कई पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बनेगा cos थीटा की पावर 3 इंटू 2/3
प्लस साइन थीटा की पावर 3 इंटू 2/3। आप देख पाओगे कि 3 3 सर कैंसिल हो गया, तो ये कास थीटा का स्क्वायर बचा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या बना बताओ, कास स्क्वायर थीटा प्लस वो क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यही हमको क्या चाहिए था, RHS में, राइट हैंड साइड पार्ट में। आप इसको ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टेप कट किया है क्वेश्चंस को, क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं। जब ए कैंसिल होगा तो ये चीज मेरी बचेगी cos थीटा की पावर 3 की पावर 2/3, इस तरह बचेगा। और इस चीज को मैंने लिखना सिखाया कि cos क्यूब थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos थीटा का क्यूब, और इसकी पावर बताओ पहले से कितना लगी थी, 2/3। वही स्टेप को हमने यहाँ लिखा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा का हम लोग टाइम नहीं देंगे। इसी के साथ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब नीचे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे की सीरीज में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है हमारे लिए। क्या दे रखा है यहाँ पे, m की वैल्यू दे रखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा। आप देखेंगे सवाल क्वेश्चन नंबर 7, tan थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है। और मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। जब आप बुक देखोगे RS अग्रवाल की तो उसमें पा पाओगे इस क्वेश्चन को। आपको दिखाना है, शो करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे बच्चों 16m। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप ये सामने देख सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो हमें प्रूविंग पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, और लेकिन जो हमको दिया है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करना है मेरे बच्चों। m और n की इधर भी वैल्यू रखेंगे, m और n की इधर भी वैल्यू रखेंगे, और दिखा देंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो राइट हैंड साइड पार्ट है। इसका मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है, 16m के। चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेने की कोशिश करते हैं कि वहां से हमको क्या निकल के आएगा। तो अगर आप m की वैल्यू रखोगे मेरे बच्चों तो आपका क्या आएगा, तो आप कहोगे कि सर tan थीटा प्लस साइन थीटा m रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर माइनस n की जगह रख दीजिए tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और इस पूरे का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं ये m स्क्वायर है, ये m है, और ये आपका n है, n स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सब बच्चे को मैंने कई बार बताया है कि एक ब्रैकेट में बताओ क्या होता है, m प्लस n, एक ब्रैकेट में m माइनस n। ध्यान से देखिएगा, m प्लस n करोगे तो m की वैल्यू कितना है बच्चों, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये m आया, प्लस में n की वैल्यू कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा आया। ठीक है, ये हमारा n आया एक ब्रैकेट में, राइट। इसके बाद आप इसको यहाँ बड़ा ब्रैकेट मत बनाओ, इसको आप छोटे छोटे ब्रैकेट में ही लिखो। एक ये लिख गया m प्लस n, m माइनस n, तो आप कहोगे कि सर tan थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस, चूंकि माइनस लगा तो या तो आप डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर दो, नहीं तो फिर एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, करली ब्रैकेट, tan थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस का मामला है, और इस पूरे का क्या लग जाएगा मेरे बच्चों, होल स्क्वायर। ये हमारा m है और ये हमारा माइनस है, और ये हमारा क्या है, n है। तो हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होता है, m प्लस n, m माइनस n। अलजेब्रा की आइडेंटिटी मैंने कई बार बताया है, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप कहोगे सर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, लाइक टर्म है, तो tan थीटा बताओ कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय, इसको थोड़ा सा हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप को लिखने के बजाय। tan थीटा प्लस साइन थीटा, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इधर साइन चेंज करना है, तो माइनस करेंगे तो जो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगला माइनस है तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन कटा था तो यहाँ पे हमारा दोनों लाइक टर्म tan कट जाएगा, तो बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कि सर 2 साइन थीटा हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और छोटे छोटे कितना छोटा हो गया। अब 2 इंटू 2 बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 4 हो जाएगा,
और मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, tan थीटा sin थीटा, और इस पूरे का बताओ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब आपको बताया था 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का क्या मतलब हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल आपको जो राइट हैंड साइड पार्ट से वैल्यू निकालना है वो ये निकालना है 16 tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। देखिए 16 यहाँ पे पहले से लगा है, इसका मतलब जो m इंटू n की वैल्यू आएगी वो tan स्क्वायर थीटा हमारी sin स्क्वायर थीटा निकल के आएगी। किस तरह से निकल के आएगी वो चीज हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तब आ पाएगा। देखिए 16 से 16 मिल गया है, इसका मतलब कुछ पोर्शन राइट हैंड साइड पार्ट का आ चुका है। चलिए उसको भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। m इंटू n की वैल्यू किस तरह से आएगी, tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें 16 mn की वैल्यू, तो 16 तो आ चुका है, कॉमन चीज है 16 mn, हम लोग RHS लेते हैं, यही निकालने की कोशिश करेंगे m इंटू n। तो 16 m की वैल्यू है tan थीटा प्लस sin थीटा, और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा। आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो बताओ क्या मिल पाएगा, तो आप कहोगे कि सर 16 ये क्या मिलेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी वही चीज मिलेगा, तो a स्क्वायर आप कहोगे सर tan थीटा का स्क्वायर माइनस b का मतलब sin थीटा का स्क्वायर। अब बताओ ये चीज कितना बनेगी 16, तो इसको आप करोगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पे वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर वैल्यू आ रही माइनस में। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि जो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, सेम वैल्यू tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। अगर आप और थोड़ा सा चाहते हैं तो इसको साइन कास में बदल दो, तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप इसको चेंज करोगे 16, तो बताओ कुछ ज्यादा स्टेप नहीं है, छोटा सा स्टेप है 16 tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, और इंटू में पहले से क्या था sin स्क्वायर थीटा। अगर आप इंटू कर दोगे तो बच्चे मिलेगा 16, 2 पावर में कितना हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे 16 sin की पावर 4 थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा की जरूरत है, ठीक है। तो वो चीज सेम दिखाई देगी। तो अगर आप इसको करोगे 16 साइन कास में बदलते हो तो ये कहोगे आप सर साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे इसका एलसीएम ले लीजिए। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे बताओ कितना आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ये कास कास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस ये 1 को डिवाइड करोगे कास स्क्वायर थीटा इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से करोगे तो आप कहोगे कि सर आप अगर वहां पे 16 दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है तो आप उसको बाहर ले लीजिए, तो कितना बचेगा, कहोगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बचेगा, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है कास स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कितना होती है। तो आप कहोगे कि सर बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे हमने लगाया आईडी आइडेंटिटी, तो 16 ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू बताओ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा। अगर आप इसका इंटू कर दोगे 16 2 पावर में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 4 पावर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका RHS का सोल्यूशन है, और ये नीचे किसका सोल्यूशन है LHS का, दोनों की ही वैल्यू सेम है। इसका मतलब जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर था उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 16 टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाय n के आएगी। आपको जो भी क्वेश्चन टफ लगेगा बिल्कुल लगेगा, जो बच्चे पहली बार वीडियो देखेंगे उनको क्वेश्चन को जब सॉल्व करने में समझ में ना आए तो वो क्वेश्चन का जो वीडियो है उसकी स्पीड को धीमा कर लेंगे, और इसके बाद स्लो स्पीड में वीडियो को देखेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा उसको बैक करके बार बार रिप्ले करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जिस स्पीड से मैं कराता हूं इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप भी उसी स्पीड से कर पाओगे। जब आप करोगे आपको ढेरों सामने जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको टैकल करना पड़ेगा कि इसके बाद मैं क्या करूं, इसके बाद मैं क्या करूं। बट अगर आप एक बार मेरे द्वारा बताई गई चीज को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद खुद से करने की कोशिश करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि 100% कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो मैं बता दूं वो चीज समझ में ना आ जाए। ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 7। आपने देखा किस प्रकार से हमने इतने बड़े क्वेश्चन को
जो कि लगभग 4 नंबर का सवाल आपके एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मुझे कराने की जरूरत पड़ी। उसको हम लोगों ने कितना सिंपल तरीके से जो चीजें हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, उन्हीं का यूज करते हुए किस तरह से क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद इस सीरीज का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 था, आप लोगों ने देखा। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखूं तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है। 9 देखूं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 और 12 मेरे बच्चों दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम लोग इसकी बात करने की कोशिश करेंगे। 10 और 12 सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे। आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स की जो ये बुक है इसमें दिए हुए हैं, इसीलिए इस बुक को मेरे द्वारा फॉलो किया जा रहा है और मोस्टली क्वेश्चन कराने की कोशिश की जा रही है। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो वीडियो काफी लंबी खिंचती हुई जा रही है, तो इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही कराना पर्याप्त है, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 30-35 मिनट हो गए हैं। क्वेश्चन कराऊंगा तो 1 घंटे के ऊपर निकल जाएगी, इसलिए इस वीडियो में मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रोकता हूं। जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको जो पूछा जाने वाला सवाल है 10 और 12, 10, 11, 12 मैं तीनों बताऊंगा, क्योंकि तीनों ही सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वहां पे कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से समझना है, मेरे द्वारा जो भी चीजें बताई जाएंगी। तो मैं 10, 11 और 12 और 13 उसी के नीचे 10, 11, 12, 13 चारों क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इसी के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।